अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम इल्मा है एंड आई एम ऑन दिस चैनल एंड द चैनल इज़ मैथमेटिक वाली। बेसिकली हम इस चैनल पर 11th एंड 12th की मैथ पढ़ेंगे एंड हम इसमें पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग क्या होती है एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स कैसे क्रिएट करते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे। एंड उससे भी पहले हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कंप्यूटर का एंड देन फिर उसमें हम एडिटर्स होते हैं लैंग्वेजेस। जब हम इसमें पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में तो उसमें एडिटर्स होते हैं, तो उन एडिटर्स को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी के अंदर, तो उसकी मैं एक और इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी इंस्टॉलेशन की, कैसे हम उसमें इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी के अंदर एडिटर्स को जिन पर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। एंड फिर हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे और कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स देखेंगे कि क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, प्रोग्रामिंग ट्रिक्स एंड मैथमेटिकल ट्रिक्स होती हैं जो हमारे सॉल्यूशन को शॉर्ट कर देती हैं, वो भी हम इसमें देखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 इज सेट। सो सेट होता क्या है, ठीक है, पहले हम देखते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इस पर अपने नोट्स बना रखे हैं अपनी इस नोटबुक पर, तो या तो आप ऐसे करके कॉपी कर लीजिएगा इसकी या फिर मेरे साथ साथ करते रहिएगा। और आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेट। सो सेट स्टार्ट करने से पहले हम लोग सेट के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज सेट, ठीक है। एक मिनट मैं से फिक्स कर लूँ। चलिए ठीक है, व्हाट इज सेट। तो हमारा सेट होता क्या है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जो होता है हमारा वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। वेल डिफाइंड जो होता है ना, वो हमारा कहलाया जाता है कि वो सबके लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। वेल डिफाइंड सबके लिए सेम होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे कि हमारी क्लास है, ठीक है। हम क्लास में 2 लड़कियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा कूल हैं, प्यारी हैं, मतलब ब्यूटीफुल हैं, 2 लड़कियाँ। तो वो पूरी क्लास में ब्यूटीफुल है ना, तो वो सबके लिए है ना ब्यूटीफुल, तो उन 2 लड़कियों का सेट बनेगा, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखी है, देखिए ये रही, एक मिनट, ये रहा। तो नेचुरल नंबर ऑफ सेट लेस देन 10। नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए जो लेस देन होना चाहिए 10 के। जैसे कि हमारा, अगर हम नेचुरल नंबर का सेट क्रिएट करना है, हमें लेस देन 10 होना चाहिए, तो हम सेट बनाएंगे। सेट फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हमारा लेस देन 10 होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है हमारा, 1 2 3 ऐसे ही करते करते हमारा 9 तक होगा। तो ये हमारा बेसिकली सेट बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सो सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। सो हमारा रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म हमारा होता है all the elements of a set are listed. The elements are being separated by commas and are enclosed within curly bracket. Okay, तो रोस्टर फॉर्म हमारा जो होता है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है हमारा, रोस्टर फॉर्म हमारा लिस्टिंग मेथड होता है एक तरह का, ठीक है। लिस्टिंग मेथड होता है। रोस्टर फॉर्म हमारा जो होता है उसमें हम सारे सेट के एलिमेंट्स जो होते हैं ना डायरेक्टली लिखते हैं हम, ठीक है, कॉमास को सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बताती हूँ आपको, एक सेट बना लेते हैं वॉवल का, ओके। तो
सेट ऑफ वॉवल, सेट ऑफ वॉवल। तो हम इसे कैसे क्रिएट करेंगे? सेट को हम कैपिटल लेटर से क्रिएट करते हैं, इक्वल टू करके कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम वॉवल्स, लिख देंगे बेसिकली ए ई आई ओ यू। तो ये हमारा वॉवल का सेट बन गया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सेट हो गया? रोस्टर फॉर्म में होता है, रोस्टर वाला, ठीक है, जिसे हम रोस्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो हमारे वॉवल्स हैं, सेट किसका है? वॉवल्स का है। तो वॉवल्स हमारे सबके लिए होते हैं ना, हमने शुरू से पढ़ा है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है ना, कॉमास लगे हुए होने चाहिए, और ये सबके लिए होता है। तो हमारा ये क्या कहलाया जाता है? पूरा रोस्टर फॉर्म, जो हमारा लिस्टिंग मेथड होता है बेसिकली। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद एक एग्जाम्पल, और मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। एक एग्जाम्पल ये है, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, ठीक है। तो क्या क्या होगा हमारा? इवन पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए लेस देन 7 से। तो 2 हमारा इवन हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, और लेस देन 7 है तो 6 तक हो गया हमारा। फिर हम आ जाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ऑल द एलिमेंट्स of a set possess a single commas property which is not possessed by any elements outside the set. For example, जैसे कि हमने ले लिया इसमें ए ई आई ओ यू, और फिर हमने इसकी कंडीशन लगा दी। तो बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ ठीक से। सेट बिल्डर फॉर्म हमारा जो होता है, सेट बिल्डर फॉर्म हमारा एक रूल मेथड होता है। क्या होता है हमारा? रूल मेथड, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म हमारा रूल मेथड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? रूल्स या कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। रूल्स या कंडीशन लिखते हैं सेट के एलिमेंट्स, ठीक है। सेट के एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए हम रूल्स और कंडीशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 10, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 से स्टार्ट, और 10 लेस देन बोला है 10 तक होने चाहिए। तो हम इसमें क्या कंडीशन लगा सकते हैं? सोचिए कि हम क्या कंडीशन लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, लिखते हैं हम आगे। तो हम पहले सेट बनाएंगे, ठीक है। सेट बनाने के बाद ऐसे लिखते हैं हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर, यही होता है हमारा सेट। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक्स, फिर हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर, x is a natural number and x less than 10. So basically हम उसे इस कंडीशन में लिखेंगे, ठीक है। अगर हम सेट, हमारा नेचुरल नंबर का सेट लेस देन 10 है, तो हम रोस्टर में कैसे लिखते थे? नॉर्मली लिख देते थे जो होता था हमारा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में और कॉमास लगा के लिख देते थे। बट इसमें क्या होता है? इसमें हमें कंडीशन लगानी पड़ती है, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है इसमें, ठीक है। जैसे कि ये था, और हमने ऐसे करके कंडीशन लगाकर, तो ये हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर जो होता है एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिखता है, ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? कंडीशन और रूल लगा के लिखता है। अलग अलग वेज होते हैं बेसिकली दोनों फॉर्म, ठीक है।
अब आगे हम इसमें पूरा इंट्रोडक्शन एक अलग सेपरेट बनाऊंगी मैं आप लोगों के लिए, पूरा इंट्रोडक्शन दूंगी सेट के बारे में। बहुत बड़ा लेक्चर होता है वो, बहुत सारे उसमें सेट्स होते हैं जो मैं उसमें बताऊंगी वीडियो में। बाकी ये जो वीडियो थी वो बेसिकली इंट्रोडक्शन के लिए थी और थोड़ा सा मैंने आप लोगों को उसमें एक्सप्लेन कर दिया, शॉर्ट में सेट के बारे में बता दिया। और बाकी अलग से सेपरेटेड वीडियो बनेगी इसकी सेट के ऊपर, इंट्रोडक्शन के ऊपर। और फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग सब सब्सक्राइब किएगा, लाइक किएगा। अल्लाह हाफिज़।